गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन स्टडी, जहां हम लोग क्लास 7th 8th 9th 10th क्लास का मैथ पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का पॉलिनोमियल, जिसे हिंदी में बहुपद कहते हैं, और ये वीडियो नंबर है 9.13। ठीक है, तो चलिए आज कुछ नया पढ़ते हैं हम लोग। तो नया क्या है कि आज हम लोग पढ़ेंगे डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है, जिसको हिंदी में विभाजन एल्गोरिथम भी कहते हैं, है ना। तो ये होता क्या है और उसके बाद फिर क्वेश्चन भी बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि ये जो हम लोग डिवाइड करते हैं उसमें जो इस तरफ जो लिखते हैं उसको डिवाइज़र कहते हैं, हिंदी में भागफल कहते हैं, और शॉर्ट में जीएक्स कहते हैं। ठीक है, बीच में जो रहता है उसको डिविडेंड कहते हैं, हिंदी में भाज्य कहते हैं, और शॉर्ट में एफएक्स कहते हैं। ठीक है, इस तरफ जो रहता है उसको क्वोशिएंट कहते हैं, हिंदी में भाजक कहते हैं, और शॉर्ट में क्यूएक्स कहते हैं। ठीक है, और जो नीचे जो बचता है ना, उसको रिमाइंडर कहते हैं इंग्लिश में, तो हिंदी में शेषफल कहते हैं, और शॉर्ट में आरएक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ये सॉल्व करवाया था डिवाइड वाला। तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि इस चीज़ को और ये लास्ट वाली चीज़ को गुना करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, और जो भी मल्टीप्लाई होकर जो भी बचता था उसको ये वाले से मतलब रिमाइंडर से प्लस कर देते थे। बस यही चीज़ तो है क्या, डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम यही चीज़ है कि हम लोग को इसको इससे गुना करना है। तो चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर, इसको इससे गुना किया तो ये हुआ आर एक्स मल्टीप्लाई किए क्यू एक्स से। ठीक है, और क्या प्लस किए आर एक्स प्लस आर एक्स। तो हम लोग का क्या निकल के आता था, अगर ये चीज़ करने पे अगर ये बीच वाला चीज़ आ जाता था तो हम लोग कहते थे कि हाँ ये मतलब हम लोग का जो आंसर निकलता था वो हाँ सही है। तो ये करने पे हम लोग का ये बीच का चीज़ निकलना चाहिए, तो ये हो जाता है एफ एक्स। ठीक है, बस यही चीज़ तो डिवीज़न एल्गोरिथम है। ठीक है, देखिए, ठीक है, उसके नीचे नीचे मैं लिख दिया हूँ कि जी एक्स को हम लोग डिवाइज़र कहते हैं, भागफल कहते हैं, क्यू एक्स को क्वोशिएंट भाजक कहते हैं, आर एक्स को रिमाइंडर शेषफल कहते हैं, और एफ एक्स को डिविडेंड भाज्य कहते हैं। ठीक है, तो बस इसी चीज़ को हम लोग डिवीज़न एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं एक एक करके। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। फर्स्ट वाला देखते हैं, फर्स्ट वाला। अब मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूँ। ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, आप लोग इसको उतार लीजिएगा, जो था मैं जो मिटा दिया हूँ उसको आप पहले पीछे जाके उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, और अब मैं ये वाला चीज़ को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन जैसे कि था 1 नंबर। ठीक है, 1 में हम लोग से पूछा है ऑन डिवाइडिंग, हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ऑन डिवाइडिंग ये पॉलिनोमियल जो ये बहुपद है ये बड़ा वाला। ठीक है, इसको डिवाइड कर रहे हैं बाय ए पॉलिनोमियल जी एक्स से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आर, तो हम लोग का क्वोशिएंट बचता है और रिमाइंडर बचता है। ठीक है, क्या बचता है, क्वोशिएंट बचा x-2 और रिमाइंडर बचा -2x + 4। ठीक है, जिस तरह से दिया रहेगा, जैसे कि पहले क्वोशिएंट लिखा हुआ है तो पहला वाला क्वोशिएंट होगा और उसके बाद लिखा है रिमाइंडर, तो ये जो बाद वाला है वो रिमाइंडर होगा। ठीक है, इस तरह से। और हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग निकालना है gx। ठीक है, तो जो चीज़ गिवन है वो चीज़ हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर डाल देंगे हम लोग। तो जैसे कि gx दिया हुआ है क्या, सॉरी मैं इस पेन से लिखता हूँ, gx दिया हुआ है क्या, नहीं वो तो निकालना है, फाइंड gx वो तो निकालना है, तो gx को रहने देंगे। ठीक है, gx यहीं पे रहेगा। ठीक है, qx दिया हुआ है क्या, हाँ qx तो दिया हुआ था, क्वोशिएंट दिया हुआ था ना, क्वोशिएंट दिया हुआ है x-2, तो इसके जगह लिख लेंगे x-2। ठीक है, प्लस rx दिया हुआ है क्या, हाँ रिमाइंडर भी दे रखा है, rx मतलब रिमाइंडर जो कि दिया हुआ है -2x + 4, ये दिया हुआ है, और fx भी दिया हुआ है, fx जो वो सबसे बड़ा वाला है वो चीज़ है ना, तो वो यहाँ पर तो नहीं हटेगा, तो इसको मैं ये वाली चीज़ को, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ x⁴, सॉरी 3 ठीक है, -3x² + x + 2। ठीक है, ये चीज़ को अब हम लोग को क्या करना है, gx निकालना है।
तो बाकी जो भी चीज़ है उसको उठा के उधर भेज देंगे हम लोग, ठीक है। जो भी चीज़ है जैसे कि ये दोनों जो चीज़ है इन लोग को उठा के उधर भेज देंगे, ठीक है। तो जी एक्स को यहीं रहने देते हैं, जी एक्स यहीं पर है इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू क्या, ये वाला चीज़। तो चलिए ठीक है, इस चीज़ को मैं लिख लेता हूँ एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है, ये लिख लिए। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई प्लस में रहता है तो वो इक्वल टू के उस तरफ आके माइनस में हो जाता है ना। तो ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो ये इधर आएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 4, ठीक है। और ये तो उधर आ गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाला चीज़ क्या होता है, इस तरफ आता है तो वो डिवाइड बन जाता है, डिवाइड मतलब नीचे चला जाता है। तो ये इसके डिवाइड में मतलब नीचे आ गया है, क्या आया है नीचे, x माइनस 2, ठीक है, ये नीचे आ गया, ठीक है। अब करते हैं आगे इसके, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है, इसीलिए इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसीलिए मैं धीरे धीरे इसीलिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जी एक्स, इधर तो जी एक्स बचा हुआ है इक्वल टू, अब देखिए जो ऊपर वाला है उसको पहले आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, मतलब ब्रैकेट खोल देंगे इस तरह से। तो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 माइनस, अब देखिए इस ब्रैकेट को खोलेंगे ना तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2x हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में ये चीज़ बचा, नीचे वाला जो बचा हुआ है उसको लिख देंगे, बचा हुआ है x माइनस 2, ठीक है, ये चीज़ बचा हुआ है। अब ऊपर वाले को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे कि जो लाइक टर्म है, लाइक टर्म भी मैंने पढ़ाया था अलजेब्रा वाले में, ठीक है, कि लाइक टर्म को कैसे प्लस करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, है ना। तो अब मान लीजिए ये x का पावर 1 है ना, ये x का पावर 1 है और ये प्लस 2x, ये भी x का पावर 1 है, तो ये दोनों आपस में हो जाएगा। और ये प्लस 2 है और ये माइनस 4 है, ये दोनों आपस में सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x², देखिए प्लस 1 और प्लस 2 एक्स वाला, तो प्लस 3x हो जाएगा और प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में क्या बचा हुआ है, x माइनस 2, ठीक है, यही चीज़ बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको इससे, क्योंकि हम लोग को gx निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ऐसे ही डिवाइड करते हैं, है ना। ये वाली चीज़ को इस चीज़ से डिवाइड करना है, तो हम लोग डिवाइड, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सिखाई कि डिवाइड कैसे करते हैं, है ना। तो चलिए मैं यहीं पे कर दूँ डिवाइड, चलिए यहीं पे मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो x माइनस 2 और यहाँ पर बचा है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, ठीक है, ये चीज़ है। अब हम लोग जैसे इसको कैसे करते हैं, हम लोग बस शुरू वाले को देखते हैं कि इसका शुरू और इसका शुरू, ठीक है। तो ये है एक्स क्यूब और ये है x, है ना। तो इसको क्या करेंगे, इसको काटेंगे, ठीक है। तो ये x का पावर 1 था और ये x का पावर 3 है, तो x का पावर 2 तो बच जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2 तो बच जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, x का पावर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पूरे को, ठीक है। तो x माइनस 2 क्या आएगा हम लोग मल्टीप्लाई करके, एक्स क्यूब माइनस, एक बार इसको इससे किए और एक बार इसको इससे करेंगे, तो माइनस 2x²। बस ये जो चीज़ आया ना, इस चीज़ को यहाँ पर लिख देंगे, तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x², ठीक है। इसको मिटा देता हूँ मैं, हम लोग किससे लिए थे, x² से ना, तो x², ठीक है। अब साइन चेंज करेंगे, तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों सेम है, एक्स क्यूब, ये प्लस एक्स क्यूब है, ये माइनस एक्स क्यूब है, तो आपस में जब सेम रहता है और प्लस माइनस में रहता है तो आपस में कट जाता है, ठीक है। अब ये माइनस 3 है और ये प्लस 2 है, तो 3 और 2 मतलब प्लस माइनस, माइनस 3 में से 2 गया तो 1 और ये x², और साइन बड़ा का, तो बड़ा तो यहाँ पर माइनस है क्योंकि मतलब 3 है, उसका साइन माइनस में है, यहाँ माइनस, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो बचा हुआ है उसको लिख देते हैं प्लस 3x माइनस 2, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर इसका फर्स्ट वाला देखेंगे और इसको फर्स्ट वाला देखेंगे, तो क्या है माइनस 1x² बाई एक्स, तो x में से ये 2x था, एक x में से एक x चला गया तो एक x तो बच गया और यहाँ पर -1 भी है, तो ये चीज़ बच जाएगा, -1x बच जाएगा, है ना।
अब क्या करेंगे, इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2x, ठीक है। उस चीज़ को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे माइनस 1x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। देखिए 1 लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो नहीं लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि वैसे ही 1 होता ही है पहले, सबके पहले, ठीक है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर साइन चेंज करेंगे तो इसका माइनस का है तो प्लस हो जाएगा और इसका प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, है ना। ये दोनों आपस में कट जाएगा। यहाँ पर क्या +3 और -2, तो 3 में से 2 गया तो 1, तो सिर्फ x लिख देता हूँ और यहाँ पर -2 है तो यहाँ -2 लिख देता हूँ, ठीक है। हम लोग अभी मल्टीप्लाई किस चीज़ से किए थे, -x से, यहाँ पर -x लिख देते। अब यहाँ पर क्या बचा है, x -2, यहाँ पर भी x -2, तो 1 बार में तो चला जाएगा x और x, अगर इसको काटेंगे, इसका फर्स्ट और इसके फर्स्ट को काटेंगे तो 1 आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो सेम ही आएगा, तो x -2 और ये कट गया, ठीक है। तो अब जो ये हम लोग का बचा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये डिवाइड जो किए ना, इसको आप लिख लीजिए, समझ लीजिए। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, चलिए मिटा देगा, ठीक है। मतलब इसको डिवाइड करने पे हम लोग का क्या बचा है, ये जो बचा हुआ है इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो gx/2 इसको इसे डिवाइड करने पे बचा x² माइनस x प्लस 1, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा gx, तो ये हम लोग का gx आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग करते हैं। चलिए इसको लिख लिए, मिटाऊँ ना, जो यहाँ पर जो डिवाइड था ना वो आपको करके भी दिखाना है एग्जाम में, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, when f(x) = 4x³ minus 8x² plus 8x plus 1 is divided by polynomial gx, कि अगर जैसे कि ये है, ठीक है, अगर यहाँ पर f(x) होता है, इसको अगर gx से डिवाइड किया गया तो वी गेट, तो हम लोग को मिला 2x, वी गेट 2x minus 1 एज क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हम लोग को मिला है 2x minus 1, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन होता है, और एस रिमाइंडर, सॉरी, एंड x plus 3 एस रिमाइंडर, और रिमाइंडर में क्या बच गया था, x plus 3, ठीक है, ये रिमाइंडर बच गया था। तो हम लोग को बताना है कि f(x) तो दिया हुआ है, f(x) तो दिया हुआ है, निकालना क्या है gx, फिर से हम लोग को ये चीज़ निकालना है। तो वही फॉर्मूला में हम लोग बैठाएंगे, तो इसको मैं मिटाता हूँ और फिर फॉर्मूला में हम लोग बैठाते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या फॉर्मूला था, gx इंटू qx प्लस rx इक्वल टू fx, यही था, है ना। तो चलिए इस चीज़ को लिखते हैं, ठीक है, कि जो जो दिया हुआ है उसके नीचे वो चीज़ लिख देंगे। तो gx तो दिया हुआ नहीं है, gx तो नहीं दिया हुआ है, तो उसको क्या करेंगे, ऐसे ही gx लिख देंगे, ठीक है। qx दिया हुआ है क्या, qx, हाँ, 2x minus 1 ये दिया हुआ है, ठीक है, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर भी दिया हुआ है क्या, हाँ, रिमाइंडर भी दिया है x plus 3, ठीक है, इक्वल टू fx भी दिया हुआ है क्या, हाँ, fx भी दिया हुआ है, तो fx को भी लिख लेंगे 4x³ माइनस 8x² प्लस 8x प्लस 1, ठीक है, ये चीज़ दे रखा था। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को तो निकालना है gx, तो gx को यहीं पे रहने देते हैं, बाकी सबको उठा के उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो gx को यहीं पे रहने देते हैं और बाकी को उठा के उधर लेके जाएंगे। तो ये किस तरह का हो जाएगा, ये तो यहीं रहेगा, तो इसको लिख लेते हैं पहले, 4x³ माइनस 8x² प्लस 8x प्लस 1, ठीक है। प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस x प्लस 3, ठीक है, ये हो गया।
और जो मल्टीप्लाई में है, ये दोनों मल्टीप्लाई में था, तो ये वाला इस तरफ आएगा तो डिवाइड में, मतलब नीचे आएगा, तो ये नीचे आ गया डिवाइड में। ठीक है, तो ये हो गया 2x - 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे पहले। तो ऊपर वाला हो जाएगा 4x³ - 8x² + 8x + 1 - x - 3। -3 क्यों हुआ, क्योंकि ये ब्रैकेट खुला तो माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, इसीलिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसके नीचे जो है उसको वो लिख देते हैं, तो इसके नीचे था 2x - 1। ठीक है, यही चीज़ था। अब क्या करेंगे कि अब तो कुछ करना नहीं है, अब क्या करना है, ऊपर वाली चीज़ में देखना है कि जो लाइक टर्म है उसको कर देना। ठीक, तो लाइक टर्म 8x + 8x और -1x, तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस -8 में से 1 गया तो 7 और साइन बढ़ा का तो +7x + 1 - 3 - 2। ठीक है, ये बचा और नीचे में क्या डिवाइड करना है, 2x - 1, कि यहाँ पर gx। ठीक है, इसको डिवाइड करना, तो चलिए यहाँ पर मैं डिवाइड करता हूँ। तो इस वाले बड़े वाले चीज़ को अंदर लिख लेंगे और ये वाली चीज़ को बाहर लिख लेंगे, तो 2x - 1। ठीक है, चलिए तो हम इसको डिवाइड करते हैं। तो हम लोग इसको देखेंगे और इसके पहले वाले को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, 4x³ / 2x, 2 और 4 2 के टेबल से चला गया और इसके पास 1 है, तो 3 में से 1 गया तो 2, तो x का पावर 2 बच गया। ठीक है, तो x का पावर जो 2 बचा है, मतलब ये जो 2x² जो बच गया, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए करते हैं, 2x - 1। ठीक है, अब इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 4x³, फिर इसको इससे करेंगे तो -2x²। ठीक है, इस चीज़ को कहाँ लिखेंगे, इसके नीचे, है ना। तो चलिए लिखते हैं, 4x³ - 2x²। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूँ किस चीज़ से, 2x²। ठीक है, इसको मिटाता हूँ। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में, तो ये और ये आपस में कट गया और ये क्या हो जाएगा, -8x² और +2x²। तो माइनस प्लस माइनस पर साइन बड़ा का, तो -6x²। ये जो बचा हुआ है उसको लिख देते हैं +7x और -2। ठीक है, अब वही करेंगे, इसको और इसको करना पड़ेगा, तो -6x² / 2x। 2 से 6 गया 3 टाइम्स में और यहाँ पर 1 है, तो 2 में से 1 गया तो 1x तो बचेगा और एक माइनस भी बचा हुआ है यहाँ पर, तो वो माइनस भी हम लोग लगा देंगे। ठीक है, तो हम लोग पास बचा -3x, तो इस -3x को किसके, ये पूरे के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए करते हैं, 2x - 1, तो ये क्या निकल के आएगा, -6x² प्लस माइनस माइनस प्लस और 3x। ठीक है, ये चीज़ है, तो उसको यहाँ पे लिख देंगे, तो -6x² प्लस 3x। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं, किससे किए थे, -3x से। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो ये और ये कट जाएगा आपस में, 7 में से 3 गया तो 4x और -2। ठीक है, ये चीज़ बचा। अब क्या करेंगे, इसको और इसको डिवाइड करेंगे, तो 4x डिवाइड 2x। 2 से ये गया 2 टाइम्स में और x से x, मतलब 2 ही बचा सिर्फ, तो मतलब +2। ठीक है, तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 4x - 2, इसको काट देंगे। ठीक है, तो हम लोग को क्या बचा, ये बचा हुआ है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको मिटाता हूँ। तो हम लोग का gx निकल चुका है। gx क्या निकला हम लोग का, ये वाला, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसको डिवाइड करने पे gx = निकला 2x² - 3x + 2। बस
यही है, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग क्या करिएगा, इस डिवाइड को भी सॉल्व करके और दिखाइए एग्ज़ाम में, ठीक है। और मैं इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि जगह थोड़ा कम था, ठीक है, तो इसीलिए मैं उसको मिटा के यहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन में बोल रहा है कि व्हाट रियल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल 3x³ + 10x² - 14x + 9 सो डैट 3x - 2 डिवाइड्स इट्स एग्जैक्टली, ठीक है। इसका हिंदी मतलब ये हुआ कि हम लोग जो ये हम लोग को ये बड़ा वाला दे रखा है पॉलिनोमियल, बड़ा वाला, ठीक है, उसको इसके साथ हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे कि मतलब कितना नंबर हम लोग हटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे कि वो पूरा एग्जैक्टली इतना हो जाए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे कि 2 को डिवाइड करना है 7 के साथ, ठीक है, तो ये चला जाएगा 3 बार में 6 और बचेगा 1। तो जो ये 1 बच गया ये एक्स्ट्रा बच गया। अगर इस 1 को मैं इस 7 से माइनस कर दूँ, 7 - 1 कर दूँ तो 6 आएगा। तो अगर ये 6 रहता तो ये पूरी तरह से कट जाता। ये अगर ये 6 होता, ठीक है, अगर ये 6 होता तो यहाँ पर 0 आता, 3 बार में कट जाता। तो यही चीज़ बोल रहा है कि ऐसा क्या माइनस करे कि हम लोग का वो पूरा कट जाए, ठीक है, पूरा डिवाइड हो जाए। तो बस वही चीज़ को वो पॉलिनोमियल में पूछा है और हम लोग इस तरह से इजी में समझ सकते थे, ठीक है। तो चलिए इसी चीज़ को मैं करता हूँ, ठीक है। चलिए तो इसको मैं मिटाता हूँ। चलिए तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिवाइड तो आपको सिखाए थे कैसे करते हैं, है ना। तो चलिए मैं करता हूँ। तो ये है 3x - 2 को डिवाइड करना है हम लोग को, किससे डिवाइड करना है, 3x³ + 10x² - 14x + 9, ठीक है, इससे करना है। तो ठीक है चलिए करते हैं। हम लोग वही करते हैं, शुरू वाला चीज़ लेते हैं, तो इसका शुरू और इसका शुरू। तो ये हो गया 3x² / 3x, एक x, इसके पास 2x था तो 1x तो बच गया और 3 में से 3 गया, कुछ नहीं, ठीक है। तो मतलब नहीं सॉरी, ये क्यूब था तो मतलब x² बचा, है ना। तो यहाँ पर x² से अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो x² से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरे को। तो चलिए 3x - 2 इसको अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x³ माइनस इसको इससे करेंगे तो 2x², ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग उस चीज़ को लिख देंगे जो भी हम लोग को आया था। तो आया था 3x³ माइनस 2x², ठीक है। इसको मिटा लेते हैं। अब साइन चेंज करते हैं, तो इसका प्लस में है तो माइनस हो जाएगा और इसका माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ये और ये आपस में कट जाएगा, +10 और +2, ये वाला साइन नहीं रहा अब, है ना, ऊपर वाला साइन नहीं रहा, अब ये प्लस वाला रहेगा। तो ये हो जाएगा 12x², जो बचा हुआ है उसको लिख देते हैं, तो -14x + 9, ठीक है। अब फिर से हम लोग को वही डिवाइड करना है, तो इसको और इसको करते हैं, तो 12x² / 3x, ठीक है। 3 से 12 जाएगा 4 टाइम्स में और इसके पास 1x है, इसके पास 2x है, तो 1x तो बचेगा, तो मतलब 4x बचा। तो यहाँ पर +4x, ठीक है। अब 4x को हम लोग को किससे मल्टीप्लाई करना है, ये पूरे को, तो 3x - 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12x² और ये इससे होगा तो -8x। इस चीज़ को हम लोग यहाँ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 12x² - 8x, ठीक है। अब हम लोग साइन चेंज करेंगे, तो साइन चेंज करते हैं, तो ये माइनस और ये प्लस, ये और ये आपस में कट गया और -14 और +8, तो प्लस माइनस माइनस 14 में से 8 गया तो 6x, ठीक है। और साइन बड़ा का तो बड़ा तो यहाँ पर माइनस है, मतलब 14 है, उसका माइनस लगे +9। अब हम लोग का ये बचा और ये बचा, तो चलिए ठीक है, -6x / 3x, तो x में से x गया, 3 में से 6 गया,
2 टाइम्स में और एक माइनस बच गया तो उस माइनस को लगा दिए, ठीक है। अब -2 हम लोग को लेना है यहाँ पर -2, ठीक है। तो -2 को किससे करना है हम लोग को, इस चीज़ से, -2 को 3x -2 से करना है। तो इसको इससे करेंगे तो -6x और इसको इससे करेंगे तो +4, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ लिख देंगे +4, ठीक। साइन चेंज होगा तो ये हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस का, ये दोनों आपस में कट गया और +9 और -4, 9 में से 4 गया तो 5, तो 5 बचा, ठीक है। तो मतलब हम लोग रिक्वायर्ड नंबर, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर टू बी subtracted is 5, ठीक है। मतलब अगर 5 इसमें हम कम कर देंगे तो ये पूरा तरह से कट जाएगा, मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये 5 एक्स्ट्रा रखा है, अगर 5 को हटा देंगे तो हो जाएगा। बस यही चीज़ हम लोग को पूछा था कि कितना सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक लास्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, इफ़ द पॉलिनोमियल x का पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18 इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल, अगर एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड हो रहा है, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी, तो रिमाइंडर आ रहा है कुछ इस तरह का, px प्लस q के फॉर्म में। फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, तो p और q का वैल्यू क्या होगा वो पूछा है, ठीक है। तो देखिए, मतलब इसमें p x प्लस q, ये क्या बचेगा, ये रिमाइंडर बचेगा, rx बचेगा, है ना, ये रिमाइंडर बचेगा। और हमसे पूछा क्या है कि p और q का वैल्यू पूछा है, मतलब p कोई नंबर आएगा, मान लो कि क्या नंबर 7, चलिए 7 आएगा, कुछ आ सकता है, और ये q में कुछ भी 5 या कुछ भी नंबर आ सकता है, मतलब इस तरह का है ये, ठीक है। तो हम लोग को इसको सॉल्व करना है और देखते हैं कि रिमाइंडर क्या बचेगा। रिमाइंडर बचेगा, वही चीज़ को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं बनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक। चलिए, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या पूछा है कि डिवाइड करना है, तो x स्क्वायर प्लस 5 इसको डिवाइड कर रहे हैं, इससे x का पावर 4 प्लस 2x का पावर 3 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18, ठीक है, यही चीज़ है, ठीक है। इसको हम लोग को डिवाइड करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस चीज़ को इस चीज़ से डिवाइड करना पड़ेगा, तो x का पावर 4 और x का पावर 2, 4 में से 2 गया तो 2 तो बचेगा, x का पावर 2 बचेगा, तो x का पावर 2 को इससे मल्टीप्लाई करना होता है, तो x का स्क्वायर प्लस 5, तो कितना आएगा, x का पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर। तो इस चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे, तो x का पावर 4 प्लस 5x का स्क्वायर, ठीक है। देखिए मैंने इसको यहाँ पर क्यों लिखा, यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसके ऊपर में x का पावर 3 था, तो x का पावर जो 3 है उसके नीचे में x का पावर 3 वाला ही आएगा। ऐसे नहीं है कि हम लोग x का स्क्वायर वाला को यहाँ पर डाल दें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा। तो ठीक है, आगे करते हैं। तो इसको मैंने किससे लिया था, एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको साइन चेंज करते हैं, तो ये प्लस में है तो माइनस, और ये प्लस में है तो ये माइनस, ये दोनों आपस में कट गया, ठीक है। और ये 2x क्यूब यहाँ पे उतर गया, और ये चीज़ में 8 में से 5 माइनस हुआ तो 3 बचा, तो प्लस 3x स्क्वायर, और जो चीज़ है उसको भी उतार देते हैं, प्लस 12x और प्लस 18, ठीक है। तो इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। चलिए अब वही करना है, इसके फर्स्ट को और इसके फर्स्ट को लेना है। तो ये है 2x क्यूब और ये है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में से ये जाएगा तो एक एक्स तो बचेगा, क्योंकि इसके पास 3 था, इसके पास 2 था, और ये 2 का 2 बचा हुआ है ना, तो यहाँ पर बचा 2x। तो इस चीज़ को हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x क्यूब प्लस इसको इससे करेंगे तो 10x, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पर 2x
क्यूब प्लस 10x, ये चीज़ लिख दी। अब साइन चेंज करेंगे तो इसका माइनस और इसका भी माइनस, ये और ये आपस में कट गया, किससे लिए थे, +2x से, +2x, ठीक है। और ये 3x² यहाँ पर उतरेगा और इसमें से 12 में से 10 गया तो 2 प्लस 2x और +18, ठीक है, ये बच गया, इसको मिटाते हैं। अब क्या करेंगे, फिर से इसको लेंगे और इसको लेंगे, तो ये है 3x² और नीचे है x², तो x² से x² कट जाएगा, बचेगा 3, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस चीज़ से x² + 5 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x² और ये इससे होगा तो +15, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, तो चलिए लिखता हूँ मैं 3x² + 15, यही होगा। साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस, ये और ये आपस में कट जाएगा, ये बचेगा 2x और इसमें से ये जाएगा तो +3, 18 में से 15 गया तो 3, ठीक है। अब देखिए जो मैं कहना चाह रहा था, अभी हम लोग किससे लिए थे, +3 से ना, तो यहाँ पर +3। अब जो मैं कहना चाह रहा था वो यही है कि हम लोग को जो रिमाइंडर है वो इस फॉर्म में आएगा, मतलब ये आ गया px + q के फॉर्म में। अब यहाँ पर p क्या है 2 और q क्या है 3, तो p = 2 और q = 3, तो आ गया वैल्यू, ठीक है। इसी का वैल्यू निकालना था हम लोग को कि p और q का वैल्यू क्या होगा, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी करते हैं हम लोग अगली वीडियो में।